तो आज की वीडियो दो ऐसे फोन्स के बारे में है जिनको अगर आप साइड बाय साइड देखोगे आपको लगेगा ये सेम फोन ही है, बिकॉज काफी हद तक इनमें बहुत सिमिलैरिटीज हैं। इवन जो आज हम कैमरा टेस्ट कर रहे हैं टेक्निकली दोनों में सेम कैमराज हैं। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। इवन जो फ्रंट कैमरा है वो भी दोनों में 50 मेगापिक्सल के आते हैं। तो देखा जाए तो टेक्निकली दोनों सेम फोन है, बट प्रोसेसिंग में बहुत फर्क है। यही ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो बनाने का, बिकॉज मोटो H60 जो 26,000 का विदाउट डिस्काउंट पड़ता है और मोटो H60 प्रो जो 30,000 का है विदाउट डिस्काउंट, तो 4,000 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उतने डिफरेंस आपको पे करना चाहिए जस्ट फॉर द कैमरा या नहीं, वही हम फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फोटोज की। साइड बाय साइड आप यहाँ सैंपल देख सकते हो। अब सबसे पहला डिफरेंस जो मुझे लगा वो है मोटो H60 प्रो इज शार्पर। अगर आप ये साइड बाय साइड फोटोज देखोगे मोटो H60 कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। जो आप टेक्सचर देखोगे, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो घास में हो, चाहे एलिमेंट्स पे हो, हर जगह कहीं ना कहीं मोटो H60 प्रो इज स्लाइटली शार्पर। और यही एक मेजर डिफरेंस है जो मुझे दोनों फोन्स के फोटो में कहीं ना कहीं देखने को मिला। बाकी उसके अलावा कलर्स की अगर मैं बात करूं तो मोटो H60 इज एक्चुअली सैचुरेटेड, मतलब वो 15-20% ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है एज कम्पेयर टू मोटो H60 प्रो। तो अगर आपको थोड़े सटल कलर्स पसंद है तो आपको प्रो पसंद आएगा, बट अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स चाहिए कि भाई एकदम लाइक चमकते हुए कलर्स होने चाहिए जैसे दिख रहे हैं, उसको एकदम वाइब्रेंट करके कैप्चर करे, तो आपको मोटो H60 4,000 कम रेट में वैसे कलर्स दे देगा। उसके बाद अगर मैं ऑल ओवर प्रोसेसिंग की बात करूं तो जो चीज़ें मुझे मोटो H60 प्रो में बेटर लगी उनमें से सेकंड चीज़ है शैडो डिटेल्स। जो मोटो H60 का कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रास्टी फोटोज दे रहा है जो आप देख सकते हो, जहाँ पे शैडोज डार्क हो जाती हैं, बट प्रो मेक श्योर करता है कि जो शैडो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा वेल एक्सपोज हो, ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन हो, जिस वजह से ऑल ओवर डायनामिक रेंज भी कहीं ना कहीं बेटर निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं मोटो H60 में आपको थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटोज मिलेंगी। और ये डिफरेंस वाइब्रेंस का और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप क्लोजअप जैसे फ्लावर्स वाली फोटो देखोगे। मोटो H60 कितना ज्यादा वाइब्रेंट है, जबकि मोटो H60 प्रो काफी सटल अप्रोच रख के यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद दोनों में ही बढ़िया चीज ये है कि आप काफी क्लोज जाके फोटोज ले सकते हो, कहीं भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। चाहे वो मोटो H60 हो चाहे 60 प्रो हो, दोनों का ही बढ़िया क्लोज फोकस डिस्टेंस आपको इन सैंपल्स की तरह मिल जाता है। बस ये है कि मोटो H60 मुझे कई बार ऐसा लगा कि जो एक्सपोजर है वो थोड़ा सा कभी ज्यादा कभी कम, वो कंसिस्टेंसी की दिक्कत है जो कहीं ना कहीं प्रो में आपको वो चीज थोड़ी रिलायबिलिटी मिल जाती है। बाकी बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे साइड बाय साइड अगर डिफरेंस देखोगे, मुझे पर्सनली मोटो H60 की जो प्रोसेसिंग है वो बेटर लगी, बिकॉज मोटो H60 ज़्यादा शार्पर है और कहीं ना कहीं ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स दे रहे हैं जो लो लाइट में देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। भले ही डे लाइट में थोड़े ज़्यादा हो रहे हो, बट लो लाइट में मोटो H60 के जो कलर्स हैं वो थोड़े वाइब्रेंस के साथ थोड़ा अच्छा आपको एक लुक एंड फील देता है। बाकी थोड़ा कॉन्ट्रास्टी है मोटो H60, वो एक उसका मुझे बस ड्रॉबैक लगा। तो आई वुड से ऑल ओवर मोटो H60 प्रो ज़्यादा बेटर हाईलाइट कंट्रोल दे रहा है, ज़्यादा बेटर ओवरऑल एक्सपोजर दे रहा है, बट वो शैडोज बहुत ज़्यादा डार्क कर देता है, जिस वजह से मोटो H60 प्रो की फोटोज कई बार कुछ ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी होती हैं और देखने में उतनी बढ़िया नहीं लगती, प्लस कलर्स भी उतने बढ़िया नहीं है जो कहीं ना कहीं 4,000 कम वाला मोटो H60 दे रहा है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे। जैसे मैं बता चुका हूँ दोनों ही फोन्स में 50 मेगापिक्सल का सेम कैमरा है, दोनों में ही आपको 12 mm का एंगल ऑफ व्यू मिलता है, बट प्रोसेसिंग में अल्ट्रा वाइड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप यहाँ खुद साइड बाय साइड फोटोज़ में देखो, कुछ डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मोटो H60 जो है वो आपको ज़्यादा वार्म कलर्स देगा, ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देगा। कलर्स की अगर मैं पहले बात करूँ, आप देखो मोटो H60 आपको थोड़े वार्मर साइड पे फोटोज़ दे रहा है, मोटो H60 प्रो जबकि थोड़ा बेटर एंड आई वुड से कलर्स के मामले में थोड़ा अच्छा आउटपुट दे रहा है। दूसरा डिफरेंस, मोटो H60 बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है जो देखने में कई बार फोटोज़ को बहुत ख़राब कर देता है, बट मोटो H60 प्रो इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट बहुत सही काम कर रहा है, ना ज़्यादा ना कम, तो कहीं ना कहीं आपको एक बढ़िया बैलेंस ऑफ शैडो डिटेल्स मिल जाता है। बट जो चीज़ मोटो H60 में मुझे बेटर लगी वो है कि ये फोटोज़ को शार्पर कैप्चर करता है और मोटो H60 प्रो कहीं ना कहीं आपको सॉफ्टवेयर आउटपुट देगा। तो दोनों ही क्लोजअप फोकस में बढ़िया काम करते हैं, पास जाके आप अल्ट्रा वाइड एंगल से अच्छी फोटोज ले सकते हो, बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि अल्ट्रा वाइड में मुझे मोटो H60 ओवरऑल ज़्यादा बेटर लगा, चाहे वो प्रोसेसिंग हो चाहे कलर्स हो। बस ये है कि स्पेशली बैकलाइट में जो इसका कॉन्ट्रास्ट है ना वो कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और देखने में उतना सही नहीं लगता। बाकी अगर मैं मोटो H60 प्रो की बात करूँ, HDR का इशू है, कई फोटोज़ में आप देखना स्काई एकदम ओवर एक्सपोज हो रहा है, फोकस की दिक्कतें हैं जो मैंने पहले भी कई बार बोला हुआ है, अभी मैं फिर से एम्फसाइज कर दूँ, अल्ट्रा वाइड में फोकस इशू आपको प्रो में मिलेगा। इवन ऑल ओवर जो फोटोज़ हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट साइड पे रहती हैं। टॉकिंग अबाउट लो लाइट परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वाइड एंगल में मोटो H60 यहाँ
पे कुछ ज़्यादा ही सैचुरेट कर देता है, वो डे टाइम में सही लगता है बट लो लाइट में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। एंड इवन जो नॉइस है वो मोटो H60 में थोड़ा ईजिली दिखने लग जाता है। तो आई वुड से भले ही डे टाइम में मोटो H60 बेटर था बट लो लाइट में मोटो H60 Pro ओवरऑल ज़्यादा बेटर प्रोसेस कर रहा है, बेटर मैनेज कर रहा है हाईलाइट्स को, नॉइस को, इन सारी चीज़ों को। बस एक ड्रॉबैक है प्रो में, वो है कि कहीं ना कहीं फोटोज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं बिकॉज फोकस का भी कई बार इशू आ जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3x टेलीफोटो कैमरा। अगेन दोनों में 10 मेगापिक्सल का सेम टेलीफोटो कैमरा है बट प्रोसेसिंग का यहाँ पे भी फर्क है, आप सैंपल्स में देख सकते हो। पहली चीज़ मोटो H60 तो है वो कुछ ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी है, ऑनेस्टली अब 3x तक आधे आधे कॉन्ट्रास्ट कुछ ज़्यादा ही हो रहा है जो मुझे 3x फोटो में उतना बढ़िया नहीं लग रहा, जिस वजह से मोटो H60 Pro की जो फोटोज़ हैं वो ज़्यादा बेटर लगती हैं और देखने में थोड़ा प्रोफेशनल लुक आता है। बाकी मोटो H60 आपको ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देगा बट उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप फेस में अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वार्म फेस कैप्चर हो रहा है जो देखने में बहुत अजीब सा वो एलियन वाली लुक देता है। वही अगर मैं मोटो H60 Pro की बात करूँ, कलर्स इसके वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है, स्पेशली जो फेस टोन आता है प्रो का निकल के वो इसका बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो 3x में अगर आप ज़्यादा फोटो लेने वाले हो टेलीफोटो में, चाहे ह्यूमन सब्जेक्ट हो चाहे नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट हो, जो कलर्स हैं जो प्रोसेसिंग है कहीं ना कहीं वो प्रो में ज़्यादा बेटर आती है। और मोटो H60 भले ही आपको ज़्यादा शार्प दिख रहा हो बट बहुत जगह पे वो ओवर शार्पन लुक देता है जो अगेन हल्की सी भी आप एडिटिंग करोगे ना वो फोटो को ख़राब कर देता है। तो ओवरऑल प्रो इज़ डूइंग अ बेटर जॉब। बाकी लो लाइट की बात रही तो यहाँ पे 60 एक्चुअली इंटरेस्टिंगली ज़्यादा बेटर डिटेल दे रहा है बट आपको उसी वजह से नॉइस ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई लो लाइट में आपको शार्पनेस ज़्यादा चाहिए या नॉइस कंट्रोल बेटर चाहिए। बाकी उसके अलावा मोस्टली आपको सेम प्रोसेसिंग मिलेगी बट मुझे कहीं ना कहीं लो लाइट में भी यहाँ पे 60 जो है वो ज़्यादा बेटर काम करते हुए दिखा बिकॉज जो फोकस हंट और वो सारी दिक्कतें थी प्रो वाली वो कहीं ना कहीं अब 60 में काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्रिएटिव मोड पे जो कि है पोर्ट्रेट। अब दोनों ही फ़ोन्स में आप 1x एंड 3x के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले हम 1x की बात करेंगे। अब बहुत सिमिलर प्रोसेसिंग है, चाहे वो ब्लर हो चाहे वो बोके हो, काफ़ी हद तक बहुत सिमिलर आउटपुट है। इवन जो कलर की प्रोसेसिंग निकल के आ रही है वो भी बहुत हद तक सेम है। बस एक फ़र्क है बहुत स्लाइट, वो है मोटो H60 में मुझे ऐसा लग रहा है कि एजेस को स्लाइटली रिफाइन कर दिया है। जो प्रो में एक दिक्कत थी 60 में मुझे स्पेशली बालों में या कहीं कहीं जगह पे 10-15% थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, उसके अलावा ऑलमोस्ट सिमिलर है, आपको हार्डली कुछ फर्क दिखेगा। मूविंग ऑन टू 3x टेलीफोटो पोर्ट्रेट। अब यहाँ पे अगेन वो मोटो H60 वाली जो दिक्कत थी ना फेस को वार्म कर रहा था वो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से मोटो H60 Pro के जो फेस के कलर्स हैं वो मुझे काफ़ी बेटर लगे। और अगर आप 3x जूम करके ज़्यादा पोर्ट्रेट लेने वाले हो प्रो का आउटपुट आपको ज़्यादा बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू 60 जहाँ पे मतलब आपको उतना बढ़िया आउटपुट नहीं मिलेगा। आई वुड से प्रोसेसिंग बहुत हद तक 60 में बेटर है बिकॉज प्रो में थोड़ा हेजीनेस, थोड़ा सॉफ्ट, वो सारी चीज़ें हैं। बट मेन अगर आपके लिए स्किन टोन मैटर करती है देन प्रो आपको बेटर आउटपुट देगा बट बहुत हद तक वो जो हेजीनेस और सॉफ्टनेस वाली चीज़ है वो आपको 60 में नहीं मिलेगी। टॉकिंग अबाउट मैक्रो मोड, दोनों ही फोन्स में आप मैक्रो फोटोज ले सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो इट वर्क्स एज अ मैक्रो कैमरा। दोनों बहुत सिमिलर हैं, आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। बस मैं बोलूँगा कि प्रो का फोकस मुझे स्लाइटली बेटर लगा और मोटो H60 बहुत सिचुएशन में कलर्स को ज़्यादा वाइब्रेंट कर देता है। ये दो डिफरेंस है, इसके अलावा ऑलमोस्ट सिमिलर काम कर रहे हैं दोनों ही फोन्स और बढ़िया मैक्रो आप दोनों फोन से साथ में निकाल सकते हो। बाकी 50 मेगापिक्सल मोड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही फोन में आपको ऑप्शन मिलता है। डिफरेंस ये है कि प्रो में आप अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों में 50 मेगापिक्सल ले सकते हो बट मोटो H60 ऑल्दो इसमें अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का है बट अभी ऐसे कोई ऑप्शन नहीं, आप सिर्फ 1x में ही अल्ट्रा वाइड फोटो ले सकते हो। तो प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ बहुत सिमिलर है, कुछ ऐसा मुझे ड्रॉबैक दोनों में नहीं लगा। दोनों से ही आप बढ़िया हाई रेस फोटोज निकाल सकते हो, भले आप क्रॉप कर रहे हो इस तरीके के कुछ शॉट्स आपको निकालने आप इजीली दोनों फोन से बढ़िया निकाल सकते हो। बाकी लास्ट में अगर मैं सेल्फी फोटोज की बात करूं तो दोनों में ही आपको नॉर्मल मोड में मिलता है और अल्ट्रा वाइड एंगल मोड में मिलता है, तो इस तरीके से आप वाइड सेल्फीज भी ले सकते हो। मैं अगर बात करूं मोटो H60 की तो मुझे एक फर्क लगा कि यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ब्लर स्लाइडली मिल जाता है जो कि प्रो में नहीं है। प्रो में क्या है जितना फोकस आप पे है उतना ही पीछे वाले एलिमेंट्स पे होगा बट 60 थोड़ा सा आपको पीछे ब्लर दे देता है तो वो एक हल्का सेपरेशन आ जाता है जो देखने में स्लाइटली बेटर लगता है। बट ऑल ओवर आई वुड से मोटो H60 Pro ज़्यादा शार्पर है, ज़्यादा बेटर स्किन टोन के साथ आता है, बेटर स्किन एक्यूरेसी है, तो वो सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रो बेटर है। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको पोर्ट्रेट सेल्फी का भी ऑप्शन मिलता है, आउटपुट
आप यहाँ देख सकते हो, बहुत सिमिलर सा आउटपुट है, एज डिटेक्शन दोनों का सही है, बस वो स्किन टोन स्लाइटली प्रो में बेटर है, अदरवाइज दोनों में ही आपको सिमिलर पोर्ट्रेट सेल्फी का आउटपुट मिल जाएगा। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब 4K वीडियो का आप आउटपुट देख सकते हो, ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है। अभी मैं थोड़ा सा बैकलाइट पे था और अब ऑलमोस्ट साइड लाइटिंग है, थोड़ा क्लाउडी एनवायरनमेंट है तो उस हिसाब से लाइटिंग है, बाकी कलर्स ग्रीन है, आसपास भी थोड़ा ग्रीन वगैरह को आइडिया लग जाएगा। नॉइस है थोड़ी, तो नॉइस कैसे फिल्टर हो रही है वो सारी चीज़ें। बाकी प्राइमरी कैमरा है 4K रेजोल्यूशन में, तो मेन ये देखना है कि डायनामिक रेंज कैसा निकलते हैं, स्पेशली स्किन टोन कैसा है। बट हमने और डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सैंपल लिए हैं, एक बार वो डिटेल में देखते हैं। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जो कि है वीडियो परफॉर्मेंस। दोनों ही फोन्स में आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, बट कुछ फ़र्क है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, Moto H60 ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स देता है मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में, जैसे फोटोज़ में जगह कहीं जगह पे हो रहा था वैसे वीडियो में भी है। बट प्रो के कलर्स थोड़े न्यूट्रल साइड में है, ना ज़्यादा ना कम, तो आपको एक बैलेंस्ड कलर अप्रोच प्रो में मिल जाता है। बाकी एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी प्रो में वो ये है कि बैकलाइट में ये वीडियो को डार्क कर देता है। Moto H60 में ऐसी दिक्कत नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि Moto H60 इज अ रिफाइंड वर्जन ऑफ 60 Pro इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग कुछ चीज़ों में। बस Moto H60 में मुझे एक दिक्कत लगी, वो ये है कि जब हम इधर उधर फ्रेम मूव कर रहे थे, जो वाइट बैलेंस शिफ्ट होता है वो 60 में कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, एकदम से वार्म एकदम से कूल। प्रो वहाँ पे वो सिचुएशन को थोड़ा अच्छे से हैंडल कर रहा था, तो वाइट बैलेंस वाला जो एक दिक्कत है वो 60 में है। बट अदरवाइज आई थिंक काफ़ी सिचुएशन में जो Moto H60 है वो एक प्रो का कहीं ना कहीं रिफाइंड वर्जन है। लो लाइट वीडियो की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे Moto H60 ज़्यादा शार्प दे रहा है, आपकी फुटेज आप यहाँ देख सकते हो, बट वो ये है कि नॉइस थोड़ा इजीली आ जाता है, जो एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक बन जाता है। तो वही चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी कि Moto H60 Pro सॉफ्टर है, फोकस हंट भी करता है, तो कहीं ना कहीं वो लो लाइट फुटेज यूजेबल नहीं रहती। तो आई वुड से ऑब्वियसली हम दो को कंपेयर कर रहे हैं, तो लो लाइट में तो Moto H60 फिर ज़्यादा यूजेबल सिचुएशन में आ जाता है, क्योंकि प्रो की वीडियोस बहुत फोकस हंट करती हैं। अच्छा, अब अल्ट्रा वाइड एंगल में सबसे पहली चीज़, टेक्निकली आप 4K में वीडियो शूट कर सकते हो, तो वो एक प्लस पॉइंट है कि आपको 4K रेजोल्यूशन मिल रहा है अल्ट्रा वाइड में। आजकल 30,000 भी नॉर्मली ब्रांड्स 4K रेजोल्यूशन नहीं देते हैं। बाकी ये थोड़ा सा बैकलाइट है, तो वो एक आइडिया लगेगा कि बैकलाइट में डायनामिक रेंज वगैरह कैसी है। बट हमने डिफरेंट सिचुएशन में काफ़ी सैंपल लिए हैं कि फ्लावर्स और ये सारी सिचुएशन एंड कैसे आउटडोर में वीडियो आती है, तो एक बार उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल पे। अब दोनों ही फ़ोन से आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, बिकॉज 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। बट Moto H60 जो है फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ज़्यादा वाइडर है और स्टेबलाइजेशन बहुत पुअर है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो में क्या हो रहा है अल्ट्रा वाइड एंगल में कि वाइड फ्रेम तो मिल रहा है बट स्टेबलाइजेशन नहीं चल रही। ऑल्दो इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमने कुछ डिसेबल वगैरह नहीं किया, बट इट इज स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा। बाकी Moto H60 ज़्यादा वाइब्रेंस ऐड करता है अल्ट्रा वाइड एंगल में, जो मुझे ऐसा लगता है कि कई सिचुएशन में ज़्यादा हो जाता है। Moto H60 Pro थोड़ा बेटर कलर देता है, बट आई वुड से ऑल ओवर मुझे अल्ट्रा वाइड में Moto H60 ज़्यादा बेटर लगा। बस स्टेबलाइजेशन की दिक्कत है, बट प्रो में अल्ट्रा वाइड में उतना बढ़िया प्रोसेसिंग अभी भी नहीं है, जबकि ये फ़ोन थोड़ा पुराना हो चुका है। बाकी लो लाइट में अगर आप अल्ट्रा वाइड वीडियो शूट करने वाले हो, लेट मी बी ऑनेस्ट, दोनों ही बहुत एवरेज हैं। आई वुड से जस्टिफाई नहीं करते प्राइस को, बिकॉज उतनी अच्छी वीडियो नहीं है। भले ही 4K रेजोल्यूशन है, बट देखने में कहीं ना कहीं वो ओवर शार्पन लुक आती है जो बहुत अजीब सी लगती है। बट अगेन दोनों में से डिसाइड करना हो, प्रो इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, 3x का भी टेलीफोटो ऑप्शन है, बिकॉज डेडिकेटेड 3x ऑप्टिकल कैमरा मिलता है। तो मैं अभी डिस्टेंस पे हूँ, 7 से 8 फीट दूर होऊंगा, तो कैसा लुक एंड फील है थोड़ा सा बैकलाइट में वो आइडिया लग जाएगा। बट नॉर्मल सिचुएशन में जब आप टेक्सचर एंड बिल्डिंग वगैरह ये सारी चीज़ें शूट करते हो, वहाँ पे क्या डिफरेंस है उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। लास्ट में बात करते हैं 3x वीडियो की, जो तीसरा कैमरा है। अब यहाँ पे मुझे जो ऑब्वियसली फ़ोन थोड़ा पुराना है Moto H60 Pro, तो उस वजह से वो ज़्यादा कंसिस्टेंट है एंड इवन ज़्यादा शार्पर है। Moto H60 के साथ क्या हो रहा है कि आप जो वीडियो देखोगे, पहली चीज़ बहुत सॉफ्ट है
एंड दूसरा ये है कि कलर बहुत कम वाइब्रेंट है। अगर आप ये सैम्पल देखोगे 3x वीडियो के, वो ऐसा लगेगा कि बहुत फीके से कलर हैं जो प्रो में ज़्यादा सैचुरेटेड आ रहे हैं। इवन जो वीडियो है कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सिचुएशन में Moto Edge 60 में डार्क दिखेगी, जबकि प्रो में वो प्रॉपरली एक्सपोज आ रही है। तो ये सब कंसिस्टेंसी देखते हुए 3x में प्रो की वीडियो ज़्यादा बेटर है। इवन अगर मैं लो लाइट की बात करूँ, वहाँ पे भी Moto Edge 60 Pro इज डूइंग अ बेटर जॉब। Moto Edge 60 की वीडियो कहीं ना कहीं आपको वही थोड़ी सॉफ्ट साइड पे दिखेगी, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हाई है जिस वजह से हल्के से डार्क एरियाज एकदम डार्क हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट देखने में उतना सही नहीं लगता। अच्छा, अब ये 4K वीडियो का सैंपल है फ्रंट से, तो मैं थोड़ा वॉक करते हुए शूट कर रहा हूँ डायरेक्ट सनलाइट की तरफ। अभी ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो गया, तो कलर्स कैसे हैं वो एक आइडिया लगेगा, बिकॉज पीछे बिल्डिंग भी है, थोड़ा क्लाउड्स वगैरह कैसे, डायनामिक रेंज कैसा निकल के आ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। बिकॉज जब आप आउटडोर शूट करते हो, डायनामिक रेंज इज समथिंग जो कंसिडर की जाती है कि बेटर होनी चाहिए, स्पेशली क्लाउड्स वगैरह दिखने चाहिए। और कलर्स कैसे हैं वो एक आप चेक कर सकते हो। बाकी माइक्रोफोन इंटरनल है एंड वाइड एंगल ये मैंने एकदम आर्म स्ट्रेच पकड़ा हुआ है, उस हिसाब से आपको एक आइडिया लगेगा। एंड नॉइज़ थोड़ी बहुत आसपास होगी, तो वो कैसी नॉइज़ कैप्चर हो रही है वो एक आइडिया लगेगा। बाकी ये है फ्रंट का सैम्पल, 4K रेजोल्यूशन है, शायद मैंने पहले बता दिया था, जस्ट टू रिमाइंड अगेन। तो ये था एक डिटेल्ड कंपैरिजन, होपफुली शायद आप में से कई लोगों के लिए यूजफुल होगा। अगर आप सिर्फ कैमरा के बेसिस पे सोच रहे थे कि यार 60 ले लें या 4000 और लगा के प्रो ले लें, तो मैं सिर्फ कैमरा के बेसिस पे बताऊंगा। देखो, बहुत हद तक Moto Edge 60 में जो प्रो का फोकस हंट वाला इशू है उसको सही किया गया है। बस ये है कि कई लोगों के लिए शायद जो वाइब्रेंस है, जो सैचुरेशन है, वो Moto Edge 60 में कई लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में 60 और 60 Pro बहुत क्लोज कंपटीशन में था। आई वुड से अगर वैल्यू फॉर मनी देखा जाए तो 60 इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी आप अपने कमेंट्स नीचे बता सकते हो। और ये मेरा सेकंड चैनल है जहाँ पे आने वाले टाइम में बहुत कंपैरिजन वीडियोस आएंगी, यहाँ ही आएंगी। मेन चैनल पे हम सिर्फ स्टैंड अलोन रिव्यू डालने वाले हैं कैमरा के, जो ऑलरेडी दोनों के आ चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।